ये करीब 10 माह से सड़क इसी तरह से पड़ी हुई है, डामरीकरण नहीं हुआ है। काफी धूल मिट्टी उड़ रही है। कई जगह संपर्क किया गया, 181 पे भी किया, लोकल जनप्रतिनिधियों को भी सूचना दी गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निगम में बैठे हुए अधिकारियों को कम से कम 10 बार हमारे कॉलोनी के सुरेंद्र जी मेहता, उन्होंने बार बार कंप्लेंट पे कंप्लेंट करी है। हर एक बार किसी अधिकारी ने कहा कि हम 15 दिन में करा देंगे, किसी ने कहा 1 महीने में करा देंगे। अध्यक्ष, अभियंता, वो एग्जीक्शन इंजीनियर आयोग सबको भी जरा 4-4, 5-5 बार वो जाके आए। नहीं वैसे थोड़ी होती है तो वो तो अफसर जाने। बनाना है वो तो वो एमएलए साहब जाने या जो जनप्रतिनिधि है वो जाने, उनको आकर के देखना चाहिए। न्यू महावीर नगर में भगवान के नाम पर सड़क का नाम तो रख लिया, लेकिन सड़क के हाल हाँ 10 महीने से ऐसा ही है। फादर इधर मतलब वॉक करने भी कैसे निकले घर के बाहर? आज घर के बाहर वॉक करने नहीं निकल सकते, धूल इतनी उड़ती है, और वॉक करने भी कैसे निकले? कोई आसपास कोई किसी का पैर मुड़ जाएगा तो क्या होगा? ये इतना रोड चलता है, बहुत ज्यादा चलने लगा। वोट तो दिया है बीजेपी को आपने, निगम में वोट तो देते हो? बिल्कुल देते हैं सर, तो निगम वाले क्यों नहीं सुन रहे आपको? वोट लेने ये वाले भी नहीं सुन रहे, निगम वाले भी नहीं सुनते, और सीवरेज वालों ने अभी काम किया है लेटेस्ट, उनको भी कहा तो वो यही बोल रहे हैं कि मेरा बजट काफी रुका हुआ है, जब तक मेरे को मेरा पैसा नहीं मिलेगा धूल खाते रहो आप। धूल खाते रहो आप। कागजों में रोड बन चुकी है, कागजों में रोड बन चुकी है, हमने ये सुना है। गोलमोल हो गया क्या? गोलमोल हो गया? क्या पता क्या हुआ है, ये हमें नहीं पता। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, यहाँ का वहाँ जाके बना रहे, जहाँ रोड बनी हुई है वहाँ तोड़ के बना रहे। विधायक महोदय ताराचंद जी भाई साहब से मैं कल जाके बात करूंगा, और मेरी पूरा कोशिश रहेगी कि इसको जल्दी से जल्दी मैं कराऊंगा। उदयपुर सिटी अपनी स्मार्टनेस के लिए जानी जाती है। जब भी उदयपुर का नाम आता है तो स्मार्ट शहर के रूप में उसको जाना जाता है, और स्मार्ट शहर के रूप में हम देखते होंगे कि यहाँ की सड़कें हैं और चौक चौराहे हैं वो स्मार्ट होंगे, लेकिन वास्तविकता और हकीकत क्या है उदयपुर की वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। और इतिहास के पन्नों में अपने गौरवान्वित करने वाले जो 2 बड़े नाम है, कुंभा, महाराणा कुंभा के नाम पर जो सड़क जुड़ी हुई है, इसको न्यू महावीर नगर जो है रोड कहा जाता है। और इस रोड की हालत अगर आप देखोगे तो स्मार्ट सिटी ने क्या हालत करके रखी है। ये जो रोड है ये 100 फीट रोड से कुंभा नगर को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है, जिसको न्यू महावीर नगर रोड कहा जाता है। इसके कॉलोनी वाले कितने परेशान हैं उसको आपको दिखाने के लिए लाए हैं। ये जो टुकड़ा है तकरीबन 1 किलोमीटर का ये टुकड़ा है, जिसको शायद नगर निगम के अधिकारी और स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं वो जो है जो खोदने के बाद क्या पता ना जाने क्यों भूल गए हैं इसको सही करना के लिए। और यहाँ से जो दिन भर जो धूल मिट्टी उड़ती है, जिससे कि आने वाले जो लोग हैं, इस मार्ग से गुजरने वाले जो लोग हैं वो कितने परेशान होते हैं आप समझ सकते हो। क्योंकि जो गिट्टी डाल के भूल गए, इसके ऊपर डंबल भी डालना था, शायद अधिकारी को पता नहीं है या फिर अधिकारी डालना नहीं चाहते हैं। जगह जगह पर जो सीवरेज के जो चेम्बर है वहां पर ऊपर जो ढक्कन लगे हुए हैं, उससे जो कारें हैं या फिर मोटरसाइकिल सवार हैं वो अक्सर गिरते रहते हैं। काफी सारी समस्या इस रोड की है, और दिन भर जो है वो धूल मिट्टी उड़ती रहती है। और यहाँ से जो दोनों तरफ जो उनके मकान हैं, जिनके कारण जो है उनको भी काफी जो है समस्या इस जो सड़क से उससे गुजरना पड़ता है। कई सारे जो क्षेत्रवासी हैं, मोहल्ले वासी हैं, यहाँ पर वो इकट्ठा हुए हैं। इस समस्या को लेकर उनसे बात करते हैं, क्या कुछ समस्या है मुख्य रूप से, और जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए और क्या जो मुख्य रूप से सड़क से है जिससे समस्या आ रही है। मेरा नाम कन्हैया लाल है। ये करीब 10 माह से सड़क इसी तरह से पड़ी हुई है, डामरीकरण नहीं हुआ है। काफी धूल मिट्टी उड़ रही है। कई जगह संपर्क किया गया, 181 पे भी किया, लोकल जनप्रतिनिधियों को भी सूचना दी गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हम सब कॉलोनी वाले बहुत परेशान हैं। कौन सा क्षेत्र लगता है, कौन सा वार्ड लगता है, कौन जनप्रतिनिधि है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये वार्ड 37 है, और जनप्रतिनिधि अरविंद जी जारोली थे। भूतपूर्व निवर्तमान हो गए। आप बताएं क्या जनप्रतिनिधि सुन नहीं रहे हैं या फिर क्या निगम में बैठे हुए अधिकारी या स्मार्ट सिटी में बैठे हुए अधिकारी नहीं सुन? निगम में बैठे हुए अधिकारियों को कम से कम 10 बार हमारे कॉलोनी के सुरेंद्र जी मेहता, उन्होंने बार बार कंप्लेंट पे कंप्लेंट करी है। हर एक बार किसी अधिकारी ने कहा कि हम 15 दिन में करा देंगे, किसी ने कहा 1 महीने में करा देंगे। अध्यक्ष, अभियंता, वो एग्जीक्शन इंजीनियर आयोग सबको भी जरा 4-4, 5-5 बार वो जाके आए। हर बार उनको यही आश्वासन दिया गया कि 15 दिन में रोड चालू हो रही है।
20 दिन में हो रही है, लेकिन उस बात को 6 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं। 6 महीने से धूल हाँ, ऐसे ही धूल खा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। आए दिन लोग बाग यहाँ गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, किसी के सर फूट रहे हैं, किसी के क्या हो रहा है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। स्मार्ट सिटी की क्या स्मार्ट हालत है, यही है क्या? हाँ यही हालत है, और हैं? क्या। उदयपुर स्मार्ट सिटी है, हाँ, जानकारी है स्मार्ट, हाँ स्मार्ट सिटी ऐसी की होती है जानकारी smart है। city? यार नहीं, ऐसी थोड़ी होती है। तो वो तो अफसर जाने हैं। हाँ, अभी बनाना है वो तो वो एमएलए साहब जाने हैं, या जो जनप्रतिनिधि है वो जाने हैं। उनको आकर के देखना चाहिए। न्यू महावीर नगर में भगवान के नाम पर सड़क का नाम तो रख लिया, लेकिन सड़क के हाल सड़क के हाल हाँ 10 महीने से ऐसा ही है। जी दीदी, आप बताएं, आप घर में रहते हो, महिला के लिए सबसे ज्यादा बच्चों को गाड़ियां मतलब साइकिल चलाने कैसे लेके आए, आप समझिए ना। ऐसी तो रोड कर रखी है, बच्चों के एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगी? सरकार जिम्मेदार होगी इसके लिए। आप सही तो कराइए, 10 महीने हो चुके हैं, रोड ऐसी खराब हो रही है। फादर इधर मतलब वॉक करने भी कैसे निकले घर के बाहर? दिन भर आज धूल घर होती के रहती बाहर वॉक करने नहीं निकल सकते, धूल इतनी उड़ती है। और वॉक करने भी कैसे निकले? कोई आसपास कोई किसी का पैर मुड़ जाएगा तो क्या होगा? कौन जिम्मेदार है? है। सरकार घरों है में उसके भी लिए। दिन भर धूल तो जाती धूल रहती तो आंखों में जाती है, इन्फेक्शंस होते हैं सबको। तो आपको सॉल्व करना चाहिए ना, इतना टाइम हो गया। जी। और जब हमारे सब जने बोल रहे हैं तो कुछ सॉल्व करने को कोई तैयार ही नहीं है, इतना टाइम हो गया है। जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सर मैं ये कह रही हूँ कि हमने यूडीए में और नगर निगम में दोनों तरफ काफी बार बात भी करी है, हमें आश्वासन भी मिला है, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस तो नजर नहीं आ रही। आप भी देख लो, पड़ा है अभी भी कर रही बराबर बात। ताराचंद जी साहब से भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि मेरा जब भी बजट आ रहा है तो मैं उसमें करवा 2 साल से बजट नहीं आया क्या 2 उनके साल पास? नहीं हुए सर, अभी 10 महीने हुए हैं नहीं, इसको उनको तो। विधायक बने 2 साल हो गए हैं। अरे उनका जो कोई छोटा बजट अभी आने वाला होगा, छोटा मोटा, उसके लिए कह रहे थे कि वो आएगा तो मैं करवा दूंगा। अभी मेरी भी बात हुई उनसे सर, लेकिन अभी हुआ कुछ भी नहीं है। एलिवेटेड रोड में 150 करोड़ लग रहे हैं, आपको पता है? पता है, तो बिल्कुल यहाँ सब तो पता है। लाखों रुपए लग रहे हैं। सर ये इतना रोड चलता है, बहुत ज्यादा चलने लगता वोट तो दिया है बीजेपी को आपने, निगम में वोट तो देते हो? बिल्कुल देते हैं सर, तो बिल्कुल देते निगम हैं। वाले क्यों नहीं सुन रहे आपको? वोट सर लेने यूडीए वाले भी नहीं सुन रहे, निगम वाले भी नहीं सुनते, और सीवरेज वालों ने अभी काम किया है लेटेस्ट, उनको भी कहा तो वो यही बोल रहे हैं कि मेरा बजट काफी रुका हुआ है, जब तक मेरे को मेरा पैसा नहीं मिलेगा। धूल खाते रहो आप, धूल खाते रहो आप। खाने के लिए तैयार हो? खा रहे हैं सर, क्या करें, किसको जाके बोले आप बताओ? जहाँ बोल सकते हैं मैं सब जगह बोल दिया। हाँ, क्या चंदा करने की जरूरत पड़ेगी? या यदि विधायक जी से बात होगी, विधायक जी की बात वैसे है ही नहीं। तो चंदा देने को भी तैयार है, बनाने वाला चाहिए रोड, हम तो चंदा देने वाला भी तैयार है, उसके लिए भी तैयार है। अगर विधायक और महापौर और पार्षद और ये अगर नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार है अगर वो मना करे तो। यहाँ पर एक एक चौराहे बनाने में लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं। यहाँ पर जो है वो एलिवेटेड के नाम पर 150 करोड़ लग रहे हैं, और यहाँ 1 किलोमीटर टुकड़ी मेरे हिसाब से 100 फीट से हमारे यहाँ के पार्षद ऐसे हैं कि जहाँ पे रोड बनी हुई है, अच्छी रोड बनी हुई है, उसको तोड़ के वहाँ उनके लिए बजट था ताराचंद जी के पास, और यहाँ के लिए बजट नहीं है उनके पास। 500 मीटर की रोड ही है जैसे बता रहे हैं। हनुमान जी मंदिर के वहाँ, घूमर गार्डन के वहाँ, क्यों वहाँ सब नेता रहते हैं, इसलिए वहाँ रोड आपके कोई बन नेता है ही नहीं? है ना। यहाँ हम तो नेता बनना ही नहीं चाहते, हम तो नेता अच्छा, बस बिना हमने नेता बुलाया यहाँ बिना पे, नेता वालों की कोई सूद नहीं लेता होते, और पैसा हमने क्या है? यहाँ सबको बुलाया हमने यहाँ पे, लेकिन सबका जवाब मीठा मीठा जवाब देके और चले जाते हैं, कुछ काम करने को तैयार नहीं। लाइन खोदी तो 6 बार तो नल की प्रॉब्लम हुई है, पानी की कितनी दिक्कत हुई है हमको। 4 बार 5 बार तो नल की लाइन पाइप फोड़ दी है, तो हम कितना परेशान हुए। जिसके घर में सिर्फ नल की लाइन हो तो वो कितना परेशान होगा। ये हालत रही 15 हमारी। दिन तक पानी नहीं है, उसने इतनी बार कंप्लेन करी आंटी ने, सबने तो जाके बड़ी मुश्किल से हमारे घर में पानी आया। बीच में मैंने पार्षद को, मंडल अध्यक्ष को, सबको बुलाया है यहाँ पे, सबको बुलाया मैंने, बात करी। उस मंडल अध्यक्ष ने तुरंत उसी वक्त बात भी करी है, लेकिन उसने कहा 8 दिन में काम चालू होगा। लेकिन वो उसके बाद वो क्या, हमारा वो पार्षद आए, कन्हैयालाल जी कन्हैयालाल जी वैष्णव पार्षद, पार्षद नहीं, पार्षद अरविंद जारोली थे हमारे इधर। मंडल करो ना, हाँ, कन्हैयालाल जी वैष्णव, उनकी तरफ से था, उन्होंने तुरंत उसी वक्त फोन किया उनको। लेकिन आगे जाके वहाँ वापस कुछ हमारे कॉलोनी के लोग भी ऐसे हैं, तो पार्षद की जी हजूरी करने लग गए उस वक्त। अगर वो जी हजूरी नहीं करते तो हम उसी वक्त काम करवाते यहाँ पे। क्या बात 500 मीटर रोड बनाने में कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ, वही तो दिक्कत आ रही है, देखो ना आपको। बजट नहीं है साहब, ताराचंद जी के पास बजट नहीं है, तो पार्षद उनके पास ही है ना, पार्षद उनके पास ही काम करते हैं। जिसने सीवरेज लाइन, ये कोई बोलते नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, ये सबकी फटती है। सीवरेज लाइन का काम किया, उसका काम है, यहाँ पे उससे नहीं काम हो रहा है तो फिर प्रशासन किस काम का? जनहित में बोल रहे हो आप? नहीं, जनहित में आप बोल रहे हो बाबूजी। मुझे आप ये बताएं, कागजों में जब खोदते हैं उसके 3 महीने बाद, 2 महीने बाद ही कागजों में रोड बन चुकी है,
कागजों में रोड बन चुकी है, हमने ये सुना है। गोलमोल हो गया क्या? गोलमोल हो अब गया? क्या पता क्या हुआ, ये हमें नहीं पता। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, यहाँ का वहाँ जाके बना रहे, जहाँ रोड बनी हुई है वहाँ तोड़ के बना रहे। देख रहे हो कि बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। जहाँ रोड बिल्कुल बढ़िया बनी हुई है, वहाँ तोड़ के बना रहे हैं, वहाँ तोड़ के बना रहे हैं। हनुमान जी मंदिर के वहाँ रोड कितनी बढ़िया बनी हुई है, वहाँ पूरी रोड घसीट के तोड़ के जेसीबी बुला के और तोड़ के फिर वापस रोड बन हुई है अभी। आपके न्यू महावीर नगर के वाले दूल्हे खातर हो। बस ये खाते रहो, क्यों सबसे ज्यादा वोट यहीं से मिलते हैं ना, जीतते यहीं से है ना, इसलिए 30 सालों से भाजपा का बोर्ड है यहाँ पर उदयपुर में। 25 30 साल से कह रहा हूँ, 30 साल से बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। और हर बार जो है लोग उनको वोट देके जिताते हैं, लेकिन हकीकत सामने है ये। सर ये हकीकत तो वाकई में सही पूछो तो इस बोर्ड में ही प्रॉब्लम आई है, बाकी पहले कभी इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं है। इसी बोर्ड में प्रॉब्लम हुई, का जो काम है उसी में हुई है। इसी बोर्ड में प्रॉब्लम हुई है। अब ये बस क्यों सुनने वाले ही नहीं है, ना सुनते हैं ना अधिकारी सुनते हैं। स्मार्ट सिटी वाले प्रॉब्लम करा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनकी है सर, स्मार्ट सिटी वालों की। बाकी हम लोग खुद ही जाके अधिकारी को बोलते तो काम हो जाता, छोटा काम भी होता है तो भी हो जाता था सर। अभी मैं सोच रही थी मनीष जी हैं जो अभी अपने यहाँ आए हुए हैं, ऐसी शायद मैं उनसे अभी मिली नहीं हूँ, मैं उनसे भी मिलके कुछ कोशिश करती हूँ, क्योंकि ताराचंद जी भाई साहब ने कहा था कि मेरा बजट आ रहा उसमें हो जाएगा। वैसे आपको बोलो एक बार, आप जोर लगाकर क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, वो मैं और बोलूंगी, अभी फोन और करूंगी सर। उनका मेरा जैसे छोटे मोटे काम के ये माली कॉलोनी वगैरह 2-4 रोडे हैं उसमें तो क्या करवा देंगे सर। अभी हो कुछ नहीं रहा, सीवेज वालों का वेस्ट भी यहीं पड़ा, उधर रोड पे भी बाहर सारा यहीं पड़ा सर, वो भी उठा के नहीं लेके गया है। और देखो ये तो शायद लग रहे हैं ताराचंद जी के समर्थक हैं, इसलिए कह रहे हैं कि पैसा से बात करूंगे, लेकिन काम नहीं हो रहा है। बात कर रहे हैं, नेताओं से आ रहे हैं, विधायक जी से बात करा दी, मंडल से बात करा दी, अधिकारियों से बात करा दी, काम नहीं हो रहा। काम कैसे होगा? जैसा कि आप देख रहे हैं इस सड़क की हालत, विभाग के जो उत्तरदायी अधिकारी है उन पे इस पे विरुद्ध जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 10 माह 11 माह हो चुके हैं और जब किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी स्वीकृति जारी की जाती है, स्वीकृति के बाद उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इस पीरियड में इस कार्य को पूर्ण करके उसकी दी जाती है। तो फिर कैसे ऐसे हो सकता है कि छोड़ दिया आपके? पता नहीं इसका बजट कहीं दूसरी जगह लगाया है या इसकी वजह से जो अब ये तो आप वहाँ से आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे ऐसा न्यू महावीर जैसा एरिया जहाँ पे बिल्कुल सिटी सेंटर एरिया ये है, तो दुर्गम क्षेत्रों में क्या हालत होगी इस जिले की। मेन रोड है जोड़ने वाली, जबकि ये 100 फीट से ठीक है ना, तो इसलिए आप इस अपने लेवल से इस मुद्दे को उठाएं और इसका हमारा समाधान कराएं। धन्यवाद जी। बिल्कुल, ये जो समस्या है न्यू महावीर नगर के लोगों की, आंटी जी और इनसे बोलना रहेगी। आंटी जी हैं? नहीं बोल रहा, घर से कर रहे हैं फोन, जयपुर तक फोन कर रहे हैं। जयपुर तक फोन कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा ना? नगर में फोन काले की तो फोन आल तो परसों नंबर इधर और दूसरा का काम नहीं मिलो। देखिए ये न्यू महावीर नगर के जो रोड हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक हैं, चाहे यहाँ के जो अधिकारी हैं, सबको फोन कर दिया, सबको बता दिया रोड ये 500 मीटर का जो टुकड़ा है 100 फीट से लगाकर जो कुंभा नगर को जोड़ने वाली न्यू महावीर नगर वार्ड 37 लगता है। अरविंद जारोली यहाँ से निवर्तमान पार्षद है और शहर विधायक को भी इन्होंने कई बार बताया है, लेकिन जो है वो इन लोगों का काम नहीं हो रहा है। पिछले 10 से 11 माह से जो लोग आसपास के जो लोग हैं, क्षेत्रवासी है, मोहल्ले वासी हैं, वो सिर्फ धूल मिट्टी खा रहे हैं। बच्चे हैं वो बाल साइकिल नहीं चला सकते हैं, वो जो सीवरेज के बड़े बड़े ढक्कन यहाँ पर लगाए हो काफी ऊंचे हैं, जिसके कारण जो है आए दिन जो है बाइक सवार जो है तेज रफ्तार वाले वो यहाँ पर गिरते रहते हैं। लेकिन समस्या बताए तो किसको बताए, कोई सुनने वाला नहीं है। इस पूरी खबर पर कैमरा सहयोगी के साथ पूरन प्रजापति, उदयपुर न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के भाग अध्यक्ष जिसको कहते हैं, वो उस पद के साथ जो है अध्यक्ष हमारे साथ है, भाग अध्यक्ष। सर ये भाग आपके क्षेत्र में आता है, लेकिन भाग के जो भाग हैं वो काफी खराब होती है सड़क, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर हमने विधायक महोदय और हमारे मंडल अध्यक्ष से मैंने बात करी है, पहले भी हुई 2-3 बार बात, और वो पूरी प्रयास है। अभी शायद नगर निगम में कोई बजट की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए अभी भी मैंने हमारे जो मंडल अध्यक्ष जी है कन्हैया जी वैष्णव, उनसे मैंने अभी बात करी 2 मिनट पहले ही। उन्होंने कहा जैसे ही बजट आएगा सबसे पहले आपका काम कराऊंगा। बजट तो भी पारित हुआ ना, आपको पता होगा, तो बजट तो बांट दिया, अब कहाँ बजट की में आ रही है? अभी आपको जानकारी है कि नहीं? उसको बजट पारित किया, सभी भागों में बांटा, तो आपके सड़क के लिए कितना पैसा चाहिए? 500 मीटर की रोड है,
तो वो तो कर देंगे। तो आपके क्षेत्रवासी तो इतना कह रहे हैं कि हम भी कुछ सहयोग होगा तो हम भी चंदा दे देंगे, और क्या है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कल अपने जो पार्षद महोदय और हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे जो परम आदरणीय विधायक महोदय ताराचंद जी भाई साहब से मैं कल जाके बात करूंगा, और मेरी पूरा कोशिश रहेगी कि इसको जल्दी से जल्दी मैं कराऊं। आप जिन पार्षद महोदय जी की बात कर रहे हैं वो केह रहे हैं भाई थोड़ी देर पहले बात हो गई तो हम तो निवर्तमान हो गए, हम तो हुई नहीं, 2024 में खत्म हो गया, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो। उन्होंने उनका जवाब ये था, जिनकी आप राजेश जी वैष्णव की बात कर रहे हो मंडल अध्यक्ष की, वो भी पहले आगे गए हैं, उन्होंने अपना प्रयास किया लेकिन काम नहीं हुआ। आज जो विधायक साहब की कह रहे हैं, सम्मानित विधायक साहब, उनके पास भी पैसा नहीं, जैसे कि वो आंटी जी बता रहे थे कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और हमने कई बार बोला है, विधायक जी भी कह रहे पैसा नहीं है, फिर कहाँ से कैसे होगा काम। नहीं, अब पार्षद जी ने अगर ऐसा बोला तो वो मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, आप बोल रहे हो बोला होगा, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन मैं पूरी क्षेत्रवासियों के साथ हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल ही जाके विधायक महोदय से, परम आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब से और हमारे मंडल अध्यक्ष जी से बात करके अति शीघ्र ही इस रोड को बनाने की कोशिश करूंगा। परम आदरणीय ताराचंद जी की जब बात कर रहे हो तो परम आदरणीय ताराचंद जी को एक बार लेके आओ यहाँ पर, आपके सारे लोग हैं, आप बाग अध्यक्ष, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके जो भी क्षेत्र के लोग हैं उनको लेके आओ, बताओ हकीकत, जमीन हकीकत क्या है। नहीं, आपकी बात सही है। मैं एक बार कल मंडल अध्यक्ष और परम आदरणीय विधायक महोदय से बात करके और अगर कार्रवाई आगे करनी पड़ेगी तो सभी क्षेत्रवासियों को लेके जाऊंगा। आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस रोड को निगम चुनाव से पहले तो हो जाएगी ये। नहीं, इसी महीने में कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो आप? हाँ, इसी महीने में पूरी कोशिश करेंगे। आपका नाम बता दें। पुखराज राजपुरोहित। पुखराज जी राजपुरोहित साहब हैं जो कह रहे हैं जिम्मेदारी ली है इन्होंने, बाग अध्यक्ष हैं। एक परम आदरणीय ताराचंद जी से बात करके मैं कल ही जो है इस बारे में बताऊंगा, परम आदरणीय जी को कहकर जो है इस सड़क को जल्द से जल्द बनाऊंगा। बाबू जी हमारे साथ हैं, मेहता साहब, एक बार उनसे बात करते हैं। मेहता साहब, रोड काफी खराब हो रही है पिछले 10 महीनों से, आपने कई बार प्रयास किए, काम नहीं हो रहा है। जैसे कि बाग अध्यक्ष साहब ने कहा परम आदरणीय ताराचंद से कहकर मैं इसको काम करवाऊंगा, कब होगा काम? क्या है कि मैंने भी नगर निगम में रवि जी, सुनील जी और दिनेश जी, एक्शन, अयन और जयन को, तीनों को कई बार फोन किए और बकायदा यहाँ का नक्शा भी फोटो भी भेजा, मैंने एड्रेस भी लिखा। उन्होंने कहा ये कर्मचारी राजकुमार जी, साहिद जी है वहाँ पे, वो ये काम करेंगे। सब टालम टोल कर रहे हैं, काम कोई करना चाह रहा है, हो जाए काम, हो जाए काम। ठेकेदार को पैसा नहीं मिली इसलिए काम रुका हुआ है। नाना प्रकार की अड़चने पैदा कर रहे हैं पर काम नहीं कर रहे हैं। 500 मीटर की रोड के पैसे नहीं, क्या निगम के पास हाँ, वही वाली बात है ना कि इतने के पैसे नहीं है। 250-300 करोड़ का बजट जो जिसके पास है, 150 करोड़ एलिवेटेड पे लग सकते हैं और कितने कामों पे लग सकते हैं। 500 मीटर की रोड में गिट्टी तो पड़ चुकी, डांबर डालना है इसके ऊपर। यही तो ना, दिनेश जी ने अभी बात हुई मंगलवार को, अभी 2 दिन पहले, वो के 5-7 दिन में आपका काम, अब की बार काम हो जाएगा। हमारी गाड़ी व्यवस्था सारी हो गई है, 5-7 दिन में पहले काम हो जाएगा आपका। ये अभी दिनेश जी एक्शन है वहाँ पे नगर निगम में, उन्होंने बताया। ये एक्शन साहब ने कहा है कि 10 महीने में तो हुआ नहीं, 5-7 दिन में हो जाएगा। 5-7 दिन में हो जाएगा, ये कहा था उन्होंने, ये वादा किया था। वादे ही रह जाएंगे। ये मैंने फोन में बात की उनसे, दिनेश जी से, और रवि जी बोले मेट्रो इसे अभी खंड में हुई नहीं, मेट्रो ट्रांसफर हो गया है। मुझे एक अड़चने कहीं पैदा कर रहे हैं, हम घर बैठे फोन पे बात कर रहे हैं तो संतोष पर जवाब दे ही नहीं रहे। देखिए ये हाल है उदयपुर के अधिकारियों के, जिनके कहना है करवा लेंगे 5-7 दिन वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और हमारे साथ चश्मा लगा रखा है, जी बताएं आप। मेरा नाम प्रवीण है और ये रोड आपको कुंभार नगर, महावीर नगर सबको जोड़ती है और हम 1 साल से परेशान हो रहे हैं। हम बहुत बार जाग के भी आ गए हैं वहाँ पर के हो जाएगा। उधर काफी रोडें बन रही, इस रोड क्यों नहीं बन रही? अब ये तो मुझे भी क्या नहीं पता कि क्या नगर निगम इतना बजट नहीं कि 500 मीटर रोड बना सके। यूटी टैक्स के नाम पे खूब पैसा सबसे ले रहे हैं, वो कम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। देखिए ये उदयपुर की टैक्स पेयर जनता है जो सिर्फ धूल खाने के लिए है। 500 मीटर का रोड है लेकिन बन नहीं रहा है। कह रहे हैं कि निगम के पास पैसा नहीं है। जैसे कि साहब बता रहे हैं कि पुरोहित साहब जो है बाग अध्यक्ष है, परम आदरणीय ताराचंद से कहकर जो है जल्द से जल्द इसको सड़क को बनाऊंगा, इन्होंने जिम्मेदारी ली है। कल ही वो मंडल अध्यक्ष के साथ जाकर जो है मैं निगम अधिकारी और ताराचंद से मिलूंगा कि ये रोड है वो जल्द से जल्द बनाए। इनकी जिम्मेदारी ली है पुरोहित साहब ने कि इसको रोड की बनाने की जिम्मेदारी मेरी है और जल्द से जल्द इसको बनाऊंगा। लेकिन हकीकत यही है कि उदयपुर में कई सारे ऐसे जो बाग है, कई सारी जो रोड है जो काफी खराब है, वहाँ
वहाँ पर सिर्फ जनता है वो धूल मिट्टी खा रही है। कई सारे ऐसे जो है सीवरेज के पाइप ऊपर है, जिसके कारण आए दिन जो है वो रोड जो है, जो बच्चा जो साइकिल चलाते हैं वो गिरते थे। कुछ समय पहले ही नागोड़ा नगर में से घटना सामने आई थी, जो खड्डा होने के कारण जो बच्चा गिरा था और पीछे से एक तेज रफ्तार जो पिकअप आ रही थी उसको कुचल दिया। ऐसी घटना भी देखने को मिली। न जाने ऐसी घटना कभी नहीं हो शहर में, लेकिन इस तरह के जो है सीवरेज के कारण जो है कई सारी जो समस्या आती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस क्षेत्र से के भाग अध्यक्ष के बाद यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं कन्हैया जी वैष्णव, उनसे बात कराते। कन्हैया जी, ये रोड की समस्या है, भाग अध्यक्ष साहब ने कहा है कि परम आदरणीय ताराचंद से कहकर हम इसको जल्द बनाएंगे। आप क्या आश्वासन देना चाहते हो? भाई साहब देखो, इसके लिए हमने आदरणीय विधायक महोदय को भी इसका अवगत करा दिया, नगर निगम कमिश्नर साहब को भी कराया, और एक्शन और जो सीवरेज का काम देखते हैं साहिल जी, उन्होंने मुझे 3 महीने पहले बोला था कि ये रोड में बना दूंगा, लेकिन नहीं बनाने का कारण वो ये कह रहे हैं नगर निगम से मेरे पास पैसे अलॉट नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। और आपके सामने भी मैंने फोन पे यही बात करी जो स्पष्ट है, लेकिन ये रोड बननी चाहिए। यहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। मैं इन सब पब्लिक के साथ, जनता के साथ खड़ा हूँ। ये जहाँ कहेंगे उनके साथ जाके मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। आप साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, लेकिन क्या मंडल अध्यक्ष का काम भी सरकार में नहीं हो पा रहा है क्या, निगम में? नहीं, सरकार में तो और सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई हो रही है। हमारे विधायक साहब ने अभी हमने कम से कम 2 करोड़ रुपए के मैंने जो लिखित में काम दिए, उसके लिए उन्होंने जिला परिषद को भेज दिया, वो बजट भी पास हो गया। विधायक साहब की तरफ से पूरा काम हमारे को मिल रहा है, मगर नगर निगम के जो सीवरेज की लाइनें हैं स्मार्ट सिटी में, वो जिसमें भी आ रही है, सीवरेज के जो साइज जी है वो यूं कह रहे हैं मेरे पास बजट नहीं है, मैं नहीं बनूंगा। तो पहला दायित्व उनका है कि जो सीवरेज की जो पट्टा उनको डालना है, उनको डालना चाहिए। बाकी विधायक साहब तो रोडे, अभी आप देखो विधायक साहब तो रोडे, आप बहुत सारे काम गिना दोगे विधायक साहब के, लेकिन मुझे आप इतना बता दो कि विधायक साहब अगर नगर निगम में फोन करेंगे कि इनका बजट क्यों नहीं पास कर रहे हो, रोड का 200 मीटर का टुकड़ा में कितना बजट चाहिए, उतना बजट के लिए फोन करेंगे क्या नगर निगम बोर्ड और निगम के अधिकारी क्या उतना बजट पास नहीं कर सकते क्या विधायक साहब के फोन से? विधायक साहब ने बजट पास कर दिया। नहीं, विधायक साहब के लिए अलग से किया, लेकिन जो टुकड़ा जो अभी हमसे बात कर रहे थे, जो सीवरेज के जो साहिल जी जो आप बता रहे ठेकेदार का, मेरे निगम से जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं बनाऊंगा। तो निगम के अधिकारी को वो विधायक जी फोन करके नहीं कह सकते क्या उनको? उन्होंने कहा ना, मेरे सामने फोन करके बोला भाई ये रोडें बनानी है, पर वो यूं कह रहे हैं कि मेरा जयपुर से उनका पैसा आता है, सीवरेज का जो स्मार्ट सिटी का और जो पैसा है वो जयपुर से L&T कंपनी वगैरह जो है उनके पास सीवरेज का अलग से टेंडर हुआ वो पैसा आएगा। बाकी रोडों के लिए आप देखो, ये इधर से PWD बहुत सारी रोड, हम इस रोड की बात करेंगे अध्यक्ष, इस रोड की बात करेंगे, इस रोड पे ही हम बात करेंगे। पूरा टॉपिक है जो इस रोड पर ही रहेगा। मुझे बताएं कि आप निगम से पैसा ठेकेदार के पास नहीं जा रहा है, ठेकेदार निगम के पास नहीं बनाऊंगा, निगम के पास पैसा नहीं है क्या? निगम के पास पैसा है, पर सीवरेज का काम है ना भाई साहब। ये सीवरेज वाला जब तक इस पे पट्टा नहीं डालेगा, जब तक नगर निगम इसको नहीं बना सकती। आपने बात से समझा, निगम का पट्टा जो आप बात कर रहे हो, सीवरेज का वो ठेकेदार डालेगा। ठेकेदार को चाहिए पैसे, वो ठेकेदार पैसे लेगा निगम से, आप समझ रहे हो ना? तो निगम के पास पैसे नहीं है क्या? ये बात तो अपन कमिश्नर साहब से, हमने इन सब लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि साहब ये पट्टा तैयार नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप बजट या तो आपके नगर निगम से दीजिए या जयपुर से दीजिए। अभी निगम का बजट पास हुआ था 200-300 करोड़ का, आपने सुना होगा। तो उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ लाख रुपए अगर इसके पट्टे के मिल जाते आपकी सरकार में, आपके ही सारे कार्यकर्ता है, और इसी में ये जो पूरा जो वार्ड है न्यू मावेर नगर, जो न्यू मेरी बात, वो आपने बहुत सारा काम किया होगा, लेकिन हम इस रोड पे बात करेंगे। इस रोड पर न्यू महावीर नगर जो है लगभग 90% जो मैं यहाँ से समझ पाया हूँ सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और यहाँ से जो है पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के है। पार्षद जी ने पल्ला झाड़ दिया, मैं 2024 में खत्म हो गया हूँ, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, भाग अध्यक्ष जी तो आपसे जूनियर है, क्योंकि पद में तो उनसे छोटा, आप मंडल अध्यक्ष है। आपकी कौन जवाबदारी, किसकी जवाबदारी, कौन? ये जवाबदारी हमारी है। हम हमेशा तैयार है इस रोड को बनवाने के लिए। हमने विधायक साहब से भी बता दिया, नगर निगम के जो IN JN एक्शन सबको नॉलेज में डाल दिया, लेकिन वो साहिब जी यही बात कह रहे हैं मेरे पास बजट नहीं है, मैं नहीं बना सकता हूँ। नहीं, आज हम विधायक साहब से भी मिलेंगे, कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे कि साहब वो मना कर रहा है, या तो उस अधिकारी के खिलाफ आप कार्रवाई करें या इस रोड को बनाए और इन जनता को जल्दी से जल्दी राहत प्रदान करें। निगम का एक अधिकारी विधायक के फोन करने के बाद, या फिर मंडल अध्यक्ष के फोन करने के बाद, या फिर कोई आम कार्यकर्ता, तो इतनी तो पावर उनके अंदर होनी चाहिए। आप तो मंडल अध्यक्ष हो तो होनी चाहिए कि निगम के अधिकारी को आप फोन करें, यार वो थोड़ा सा पैसा है उसको दे दो, ठेकेदार को पट्टा, हमको वोट मांगने तो आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार है। और आज अभी मैं इन सब लोगों के साथ नगर निगम विधायक साहब से भी मिलूंगा और कमिश्नर साहब से भी मिलूंगा, और बहुत हो सकता है बहुत जल्दी 2-5-10 दिन में मेरी प्रयास रहेगा कि इस रोड को जल्दी जल्दी बनवा दें। बना दो, गारंटी ले रहे हो? गारंटी मेरी तरफ से पूरी गारंटी। मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूँ। ये कहेंगे जाके नगर निगम बैठना पड़ेगा, तो मैं मेरे इन सब लोगों के साथ सबसे पहले मैं जाके बैठूंगा। पार्षद मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, उस पर क्या कहना? पार्षद साहब का कार्यकाल
एक तरफ से 5 साल का जो रहता है उसका खत्म हो गया, लेकिन आज भी हमारे जब तक नए पार्षद नहीं बनते भारतीय जनता पार्टी के, जब तक हम इनको पार्षद मान के कार्य करवा रहे हैं, और जो भी कार्य इनको बोल रहे हैं ये ईमानदारी से मेरे पास भी लेटर भेजते हैं, विधायक साहब के पास भी लेटर भेजते हैं, और हम इनके ऊपर जो भी संज्ञान अधिकारियों से लेना पड़ता है हम ले रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अधिकारी पार्षद साहब ने, आप इस वार्ड के अंदर वैसा ईमानदारी से, इस रोड की गलती है हम मानने के लिए स्वीकार है, गलती है, लेकिन अच्छा ही भी आप दिखाओ, इस वार्ड के अंदर एक बार घूम के आओ, पीडब्ल्यू के द्वारा कितनी रोडें बनी है, ये लोग सब खड़े थे, इन्होंने ये कहा तो कह रहे हैं रोड तो इतनी अच्छी बन रही है कि वही एक घुमर गार्डन के आसपास कुछ जगह बता रहे थे, वहां पर चमचमाती रोड थी, उसको खोद कर जो पुनः रोड बना दी, ये काम भी हुआ ये है। मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम देखेंगे। जो चमचमाती रोड थी आप उनसे पूछ लीजिएगा। जी भाई। हम सब हैं, आप बताएं सर इस रोड के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। इस रोड पर सीवरेज का कार्य नगर निगम द्वारा जिस कंपनी को दिया गया उसने 2025 में काम चालू किया था। जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसी कंपनी को इसके ऊपर कार्य करना है, लेकिन काफ़ी साल भर से इस पर डामरीकरण नहीं हुआ है। सीवरेज कार्य करने के पश्चात 8 महीने इसके हो गए हैं। इस बीच में यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा तो लगातार हम नगर निगम में कमिश्नर साहब से, वहाँ के एक्शन को और हमारे विधायक साहब को भी हमने इस बारे में पत्र दिया है, जिसकी कॉपी मैंने आपके कपिल जी को दी है। 18 तारीख को ही हम क्षेत्र के लोगों के साथ मिलके जो छोटे छोटे टुकड़े रह गए उनके बारे में उनको जानकारी दी है। जी, यहाँ पे जो सीवरेज का काम चला था, नल कनेक्शन भी कई सारे टूट गए थे, उसके लिए भी कई सारे लोगों को जो समस्या आई है उस पर क्या कहना चाहिए। सीवरेज का काम चलता है तो बीच में पानी की पाइपलाइन नल जो मशीन से खुदता है होता है। जिस कंपनी को काम दे रखा है उस कंपनी को उस कार्य को करना है। जिसने नल तोड़ा है तो उसको करना है, नहीं तोड़ता है तो जिन्होंने मुझे भी जानकारी दी है तो तुरंत उनका काम कराया है। इसी सुनने में आया कुछ धनराशि भी इन्होंने नल कनेक्शन के लिए दी, 5-5 हजार रुपए। हमारी जानकारी में नहीं है। इन्होंने कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ काम किया हो तो इनके पास है, मेरी इस जानकारी में इस चीज का कोई आपके बोले नहीं। ठीक है, तो ये थे मंडल अध्यक्ष जी कन्हैया जी वैष्णव। उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि मैं जल्द ही इस निगम के अधिकारियों और जो है जनप्रतिनिधि और विधायक साहब से मिलकर जो है जल्द से जल्द इस जो है सड़क का निर्माण और पुनः जो है इसको डामरीकरण करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही जो है बोर्ड था पूर्व में, निवर्तमान पार्षद ने तो पटला झाड़ दिया, लेकिन मंडल अध्यक्ष ने जिम्मेदारी ली है कन्हैया जी ने कि मैं जल्द से जल्द इस जो रोड को है वो पूरा करवाऊंगा।